केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सांसद श्री पीयूष गोयल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोंकण के लोगों के लिए बोरीवली से कोंकण के लिए ट्रेनें रवाना करने का वादा किया था। कोंकण के लोग वर्षों से सरकार से यह मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल ने चुने जाने के बाद तुरंत इस मांग पर फैसला लिया। आज 29 अगस्त 2024 गुरुवार दोपहर 12:50 पर बोरीवली से प्रस्थान करने वाली कोंकण रेलवे का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उत्तर मुंबई सांसद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल प्रक्रिया के माध्यम से उपस्थिति। मुंबई भाजपा अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, सभी विधायक प्रवीण भाव दरेकर, मनीषा चौधरी, अतुल भाटखलकर, योगेश सागर, सुनील राणे, प्रकाश सूर्वे, वरिष्ठ नेता भाई गिरकर, रेलवे के सभी अधिकारी उपस्थित रहे एवं प्रासंगिक भाषण दिया गया। इस मौके पर बोरीवली से कोंकण के लिए रवाना होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वर्चुअल उपस्थिति में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने भाषण में मुंबई रेलवे के लिए केंद्र द्वारा किए गए प्रावधानों की एवं निधि आवंटन की बातें रखी। उत्तर मुंबई के सांसद रूप में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 170 साल में पहली बार आज कोई ट्रेन बोरीवली से रवाना होगी और ये ट्रेन वसई पनवेल से कोंकण तक जाएगी। इसके लिए गोयल ने केंद्र में अपने सहयोगी वैष्णव जी को धन्यवाद दिया। बोरीवली स्टेशन पूर्व में बड़ी संख्या में नागरिक और विशेष कोंकणी समाज के नागरिक इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। आज कोंकण वासियों के लिए एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया दिन रहेगा। पश्चिम रेलवे के 170 वर्ष के इतिहास में पहली बार आज बोरीवली से होते हुए सीधा ट्रेन पश्चिम रेलवे से सेंट्रल रेलवे से कोंकण रेलवे, तीनों रेलवे को कवर करते हुए बांद्रा से निकल के बोरीवली, वसई, पनवेल, सीधा कोंकण, रत्नागिरी, कंकावली, सिंधुदुर्ग होते हुए मडगांव तक जाने वाली ट्रेन यहाँ के मुंबई रहवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के शुरुआत में ही दी जा रही। मोदी जी ने बार बार कहा कि अपने तीसरे टर्म में वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, वो 3 गुना ज्यादा गति से काम करेंगे, 3 गुना ज्यादा प्रगति होगी, 3 गुना ज्यादा परिणाम होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वास्तव में टेक्निकली व्यवस्था के हिसाब से ट्रेन बहुत मुश्किल थी, कितने दशक बीत गए ये ट्रेन शुरू नहीं हो पाई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मैंने बताया कि कोंकण वासियों की इच्छा है कि एक ट्रेन डायरेक्ट पश्चिम रेलवे से कोंकण तक जाए, गणपति के दिनों में ये सुविधा कोंकण वासियों को मिले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सिर्फ गणपति पे क्यों, ये साल भर चलनी चाहिए। और अश्विनी वैष्णव और मुझे ये निर्देश दिया, ये मार्गदर्शन दिया कि ट्रेन पश्चिम रेलवे से सीधा गोवा तक जाए, पूरे कोंकण वासियों की सेवा करे,
इससे कोंकण की पर्यटन को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। कोंकण वासियों का जीवन और उत्कृष्ट होगा और सरल होगा। उनके लिए हजारों रुपए, तो यहाँ से सेंट्रल रेलवे जाओ, ट्रेन बदलो, टिकट मिले ना मिले, रात को आओ तो टैक्सी का खर्चा, इस सब से निजात दिलाने का काम ये ट्रेन हर हफ्ते 2 बार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई से कोंकण जाएगी और मंगलवार और गुरुवार को कोंकण से मुंबई आएगी, सीधा बोरेवली, सीधा बांद्रा। और मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी राहत ये ट्रेन से आने जा रही है। मुंबई कर की जो दिली इच्छा थी, वर्षों वर्षों से इच्छा थी, उसको पूरा करने का काम आज मोदी जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ किया है। हरी झंडी दिखा के ये ट्रेन, और आपने देखा नई ट्रेन सीधा फैक्ट्री से आई, LHB कोचेस जो बड़े मजबूत होते हैं उसकी ट्रेन, ऐसे 20 कोच, 20 कोचेस की ट्रेन, सेकेंड AC, थर्ड AC में इकोनॉमी, स्लीपर, हर एक श्रेणी के लोग इस ट्रेन से जा सकेंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर लौट पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि जो इसमें टेक्निकल समस्या निकली कि रिवर्सल करना पड़ता है, उसके लिए भी मोदी जी ने धनराशि का आवंटन कर दिया है। उसका टेंडरिंग होगा, उसकी जमीन का अधिग्रहण करना है, उसमें भी काफी जमीन सॉल्ट पैन की जमीन है, जिसका मैंने अभी अभी पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर को आश्वस्त किया है कि आप तुरंत अप्लाई करिए, उस सॉल्ट पैन लैंड भी हम उपलब्ध करा देंगे और वहाँ एक लूप लाइन लगा के वो भी समस्या का हल होके फिर ये ट्रेन और तेज गति से कोंकण पहुंचेगी, लोगों की सेवा करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी। चाहे गणपति हो, दसरा, दिवाली हो, नया वर्ष हो, होली या गोविंदा, हर त्योहार, हर शादी ब्याह के मौसम के समय हर व्यक्ति जो अपने घर जाना चाहे अब अपने घर से निकलेगा, रेलवे स्टेशन आके पश्चिम रेलवे से सीधा कोंकण गोवा जाएगा। मेरे लिए एक रेल मंत्री के नाते जब मैंने रेल विभाग संभाला, मैंने सैकड़ों गाड़ियों को हरी झंडी दिलाई, सैकड़ों गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई मेरे रेलवे मंत्री के कार्यकाल पे। और मैं समझता हूँ जितना आनंद, जितना स्वाद, जितना खुशी आज मैंने कोंकण वासियों के मुख में देखी, मेरे लिए आज जीवन की सबसे अच्छी और सौगात भरी हुई आज हरी झंडी दिखाने का मौका। ये ट्रेन जो सीधा मुंबई से कोंकण होते हुए गोवा साल भर चलेगी, जिसका नोटिफिकेशन लेके मैं आज आप सबके बीच आया। के साथ जो मेरा जुड़ाव है उसमें चाहे वो 1000 बेड का अस्पताल हो, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या समाप्त करने के लिए आकुर्ली ब्रिज और अंडरपास, जिससे मलाडवासी भी अंडरपास का लाभ ले सके और मुंबई के सभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आने वाले लोगों को सुविधा हो, उसके ऊपर मैं 4 बार अभी तक नियंत्रण के लिए जा चुका हूँ। आज वापस जाने वाला और आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो ऊपर का फ्लाईओवर का काम पूरा होगा, ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी और 1 अक्टूबर से अंडरपास भी शुरू करके मलाड वासियों को भी ईस्ट से वेस्ट जाने का बहुत अच्छा सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 3 बड़े सौगात उत्तर मुंबई में आ रहे, झारखंड में कांदिवली में साई का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 37 एकड़ का अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां से आगे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई, पालघर, मीरा भाईंदर और कोंकण या पूरे महाराष्ट्र से हमारे खेल कूद के मैदान में, खेल कूद के साथ जुड़े हुए हमारे सभी स्पोर्ट्समैन
और विमेन के लिए यहाँ पे सुविधा होगी। और हम उत्तर मुंबई से ओलंपियन भेजने का प्रण लेके उसको तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोद महाजन मैदान और बाला साहेब ठाकरे उद्यान, इन दोनों को भी खेल कूद के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति खेल कूद में भाग ले सके, उसके लिए सुविधा प्राप्त करेंगे, उपलब्ध होगी। भगवती अस्पताल को और अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर सके और जल्द ही दहीसर में शताब्दी अस्पताल में, दहीसर में भगवती अस्पताल शुरू हो जाए। ये काम के लिए भी हम पीछे निरीक्षण करने गए थे। आने वाले महीने में भगवती अस्पताल शुरू हो जाएगा। शताब्दी अस्पताल में भी अतुल भातखलकर जी के साथ हम निरीक्षण के लिए गए थे। वहाँ भी कई सारे सुधार के लिए सुझाव देकर आया हूँ। उसको भी सेवा के लिए और अच्छी तरीके से डेवलप करने का काम चल रहा है। इसी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में हमारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, उनके जो समस्याएं उसको भी पूरा करना और उन सबको इन सीटू रिहेबिलिटेशन, जहाँ लोग रहते वहीं पर उनके लिए पुनर्वास करके एक अच्छा घर, एक अच्छा जीवन मिले, उसका काम भी गति लेगा। जो प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे लटके पटके पड़े हैं कई वर्षों से, उसके लिए भी मैंने पिछले हफ्ते मीटिंग की है। सभी अधिकारी थे, बीएमसी के कमिश्नर, एसआरए के सीईओ, एमएमआरडीए के सीईओ, माडा के सीईओ, ट्रैफिक के सीनियर कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, मुंबई सबअर्बन के कलेक्टर क्षीर सागर, ऐसे सभी अधिकारियों के साथ मिलकर आगे उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो हमने प्रण लिया है, उसको पूरा करने के लिए सभी विषयों के ऊपर काम चल रहा है।